नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज से 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से हटाया गया अनुच्छेद 370 आज पूरी तरह से दफन हो गया है, इतिहास बन गया है। क्योंकि आज घाटी में आर्टिकल 370 की वापसी का सपना देखने वालों को करारा झटका देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, न कि कोई संप्रभु राज्य। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी यानी टेम्परेरी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि यह अदालत राष्ट्रपति के फैसले को लेकर दायर अपील पर विचार नहीं कर सकती कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस संवैधानिक पीठ के मुखिया थे। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। CJI जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला दिया, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SK कौल ने अलग से अपना जजमेंट लिखा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो बड़ी बातें हैं उनको जानना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है, पूरा अधिकार है। आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला है यह संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं और यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए किया गया था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। जम्मू कश्मीर में जल्दी ही चुनाव के लिए भी कदम उठाए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों, इस तरह की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कही है। जम्मू कश्मीर में जल्दी ही राज्य का दर्जा बहाल होने की बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई और आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यह भी कोर्ट ने कहा। जम्मू कश्मीर को कोर्ट ने भारत का अभिन्न अंग माना है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पास अपनी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, यह भी कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला जो लिया गया था वो भी वैध था। 2019 में संसद के रास्ते जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद से ही इसकी बहाली के लिए जोर लगाने वालों को CJI की बातें भी बड़ा गौर से सुननी चाहिए थी। वैसे तो पूरे जजमेंट में CJI ने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन जो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये थी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि अब ये प्रासंगिक ही नहीं रह गया कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या फिर अवैध थी। जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता देश में उसका विलय होने के साथ ही खत्म हो गई थी। इसके अलावा PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी विपक्षी पार्टियां जो आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाती थी, उन्हें भी आज CJI की उस टिप्पणी से जवाब जरूर मिल गया होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था, न कि किसी प्रकार के विघटन के लिए। अनुच्छेद 370 की वैधानिकता से जुड़े इस पूरे मामले में 5 जजों की बेंच ने 16 दिनों तक सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा था। इनमें 20 से भी ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद PM मोदी ने भी इस पर खुशी जताई और ट्वीट किया कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के द्वारा लिए गए फैसले का संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं। इसके आगे फिर PM मोदी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित हमारे समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को भी इसका लाभ मिले। आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये उम्मीद की किरण है
उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण भी है। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के इतिहास बन जाने पर अब आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।